क्या आपके मन में भी कभी कभी ये सवाल आता है कि मैं तो घर के कामों में ही पूरा दिन निकाल देती हूँ, खुद के लिए कभी समय मिलता ही नहीं है। और जबकि दूसरी तरफ मेरी पड़ोसन या मेरी फ्रेंड्स, उसके घर में भी इतने ही मेंबर हैं, इतना ही काम है, लेकिन वो खुद के लिए पूरा समय निकालती है, अपने बच्चों के लिए भी और अपने खुद के शौक इच्छाओं के लिए भी समय निकाल लेती है। तो मैं ऐसी क्या गलतियां करती हूँ जिनकी वजह से मुझे समय नहीं मिल पाता, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं और हाउस वाइफ का काम होता है घर के काम करना। घर के काम तो सभी करते हैं, लेकिन उस काम को अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करें, हर चीज़ को मैनेज करके चलें, तो आपका घर का काम जल्दी हो जाता है और साफ सफाई भी प्रॉपर तरीके से बनी रहती है। तो आज सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि मैं अपने टाइम की बचत कैसे करती हूँ, जिनकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। सुबह मैं उठती हूँ 6 बजे और सुबह उठने के बाद में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बाद में फिर मैं चाय वगैरह पी के और नहा धो के सबसे पहले पूजा करने जाती हूँ। उसके बाद में ही मैं अपने घर के काम शुरू करती हूँ, क्योंकि देखो घर के काम तो पूरा दिन लगे ही रहते हैं, लेकिन खुद के लिए भी समय देना जरूरी है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे सिजेरियन से हुए हैं। उसके बाद में भी मैं एकदम फिट हूँ। फिट का मतलब मेरा जो वेट है वो गेन नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि मैं अपनी चीज़ों पे ध्यान देती हूँ। सुबह उठना, उठने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना और उसी के साथ में अपना जो रूटीन है उस तरीके से व्यवस्थित कर रखा है मैंने कि मुझे भागम भाग नहीं करनी होती। क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अलग अलग स्कूल में जाते हैं, उनका अलग अलग टाइम है, उसी हिसाब से उनको लंच बनाना होता है और दोनों की पसंद अलग अलग है। तो उसका लंच अलग बनाती हूँ और बेटी का लंच अलग बनाती हूँ। फिर पतिदेव का नाश्ता तैयार करती हूँ, उसके बाद में फिर सब लोगों को खाना बनाती हूँ। तो हम घर में कुल 6 मेंबर हैं और सबकी पसंद अलग अलग होती है। हमारे घर में चाहे काम साफ सफाई वगैरह सब चीज़ के लिए मेड आती है, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड आती है, लेकिन घर का काम जैसे कि एक्स्ट्रा सफाई होती है, डस्टिंग वगैरह करना या फिर खाना बनाना या फिर जैसे कपड़ों की तह बनाना, कपड़े धोना, ये सारे काम मैं खुद करती हूँ। और साथ में बच्चों को पढ़ाना, ये काम भी हम हाउस वाइफ के ही जिम्मे होता है। क्योंकि हमारे पतिदेव सुबह जाते हैं, रात को घर आते हैं और सुबह से लेके रात तक पूरा घर हमें ही देखना होता है। प्लस इस टाइम में बच्चों को भी पढ़ाना होता है और अपने लिए भी समय निकालती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने आप को एकदम पॉजिटिव फील कराती हूँ। क्योंकि हम सुबह से शाम तक अगर घर के कामों में लगे रहेंगे तो हम एकदम चिड़चिड़ापन आ जाता है हमारे अंदर। तो ये काफ़ी सारी गलतियां होती हैं ना जिनको हाउसवाइफ करती हैं, तो उन गलतियों को आपको नहीं करना है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को बता दूं कि आपको ना किसी से कंपैरिजन नहीं करना है कि मेरी फ्रेंड का काम तो इतनी जल्दी हो जाता है, मेरा काम नहीं होता है, तो मैं भी जल्दी उठूंगी, उसकी वजह से काम करूंगी। तो भाई मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जल्दी भी उठोगे, अपना रूटीन जो चल रहा है उसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, क्योंकि आपको आदत नहीं है वो सब कुछ करने की। एक साथ कुछ नहीं होता, धीरे धीरे टाइम लगता है हर चीज़ में, उसके बाद में सारी चीज़ें सेट होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करना कि मैं भी अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश करूं। हर किसी के घर का काम अलग अलग होता है, हर किसी का खान पान अलग होता है। कोई एक सब्जी से खाना खा लेता है, किसी के घर में 2-3 सब्जियां बनती हैं, इस चीज़ का भी फ़र्क होता है। तो किसी के साथ में कंपैरिजन नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि आप रात को ही सोते समय अपने दिमाग में फिट कर लें ये चीज़ कि मुझे सुबह बच्चों को लंच में ये चीज़ें बनानी है, जिससे कि आपको पता रहता है सबसे पहले उठ के आपको वही काम करना है। क्योंकि बहुत सारा समय तो हमारा इसी सोच में निकल जाता है कि सुबह बच्चों को लंच में क्या बनाएं जिससे बच्चे खा लें। तो मैं पहले ही रात को ही पूछ लेती हूँ बच्चों से कि आपको लंच में क्या खाना है। और वैसे भी फिक्स सब्जियाँ रहती हैं, क्योंकि लंच में तो दाल सब्जी तो चलती नहीं है, और वैसे अब टाइम चेंज हो गया है बच्चों का, तो मैं दाल सब्जी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दे देती हूँ। सुबह ही दाल सब्जी बना लेती हूँ। वैसे तो बच्चों को सूखी सब्जी जाती थी, जैसे कि गाजर आलू, गोभी आलू, ये सारी चीज़ें। अचार आजकल अलाउड नहीं रहता है, सिर्फ सैटरडे को ही आप कुछ भी बना के भेज सकते हो। बाकी के दिन तो आपको प्रॉपर सब्जी और पराठे, रोटी, यही सारी चीज़ें देनी है बच्चे को। तो मैं सैटरडे को ये कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कुछ थोड़ा सा डिफरेंट दे दूँ।
डेली से, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएं। क्योंकि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं और उनके फ्रेंड्स वगैरह कुछ नई नई डिशेज लेके आते हैं तो उनके मन में भी रहता है कि यार हमारी मम्मा कुछ भी नहीं बनाती है हमें और वही डेली सादा सादा खाना दे देती हैं, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो उनकी बोरियत दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट उनको चीज़ें बना के देती हूँ। जैसे बच्चों को कभी आलू का पराठा दे देती हूँ, कभी गोभी का पराठा दे देती हूँ, कभी सादा पराठा दे देती हूँ। तो इस तरीके से बच्चे खाना खा लेते हैं और वही सेम बोरियत वाली चीज़ें उनको खाने को नहीं मिलती हैं। ठीक है गाइस। फिर आती है तीसरी बात कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तब मैं क्या करती हूँ। मेरा सुबह का जो घर का काम रहता है ना, सिर्फ मेरा काम रहता है सबसे पहले बच्चों का लंच तैयार करना नहा धो के। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं आराम से तब मैं अपना साफ सफाई का काम आराम से करती हूँ, क्योंकि बच्चे एक बार स्कूल चले जाएं फिर मुझे टेंशन नहीं रहती है। तब तक पति देव पूजा करके आते हैं, मैं अपना झाड़ू पोंछा साफ सफाई का काम कर लेती हूँ। वैसे मेड आती है झाड़ू पोंछा करने के लिए, लेकिन अपने रूम का झाड़ू पोंछा मैं खुद करती हूँ। मुझे सफाई पसंद है तो मुझे मेड की सफाई बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से मैं खुद करती हूँ। इतने में ही जब मेरा झाड़ू पोंछा होके कंप्लीट होता है तो पति देव आ जाते हैं और फिर उनका नाश्ता तैयार करती हूँ। हम सब लोग बैठ के नाश्ता करते हैं। जब पति देव शॉप पे चले जाते हैं उसके बाद में फिर मैं अपने जो बचे हुए काम है वो करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे खाने की पूरी तैयारी हो जाती है। कभी कभी नाश्ता बनाने के टाइम पे ही मैं अपनी खाने की तैयारी कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि जब नाश्ता बनाती हूँ तो कई बार ऐसे होता है ना, जैसे चाय उबल रही है तो तब तक मैं खड़े खड़े क्या करूँ, सब्जी काट लेती हूँ, दाल भिगो के रख देती हूँ, चटनी वगैरह बना लेती हूँ। तो ये छोटे छोटे जो काम है ना वो मैं कर लेती हूँ। इनसे समय की भी बचत होती है और हमारे काम भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम खुद के लिए समय निकाल पाते हैं। चौथी चीज़ आती है कि हाउसवाइफ जो है ना, सुबह से लेकर रात तक काम बस दिमाग में वजन रखती हैं कि यार घर का काम इतना सारा काम है, बर्तन पड़े हैं, झाड़ू पोंछा पड़ा है, सिंक में बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, तो ये सारा काम कैसे ख़त्म करना है। तो 1 बाय 1 करके आप अगर काम ख़त्म करोगे तो वो काम आपको बोझ भी नहीं लगेगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। मैं इधर, मेरा किचन नीचे है और मेरा रूम ऊपर है, कपड़े वगैरह वॉशिंग एरिया सब कुछ ऊपर है, तो मशीन में कपड़े चलते रहते हैं, बच्चों को तैयार करती रहती हूँ। तो एक साथ में मेरे 2 काम होते हैं और नाश्ते की तैयारी खाने की मैं पहले ही करके आ जाती हूँ। उसके बाद में फिर बच्चों को तैयार करती हूँ। दोनों बच्चों को तैयार करके थोड़ा टाइम से 15 मिनट पहले तैयार कर देती हूँ, वरना फिर भागम भाग रहती है और उस भागम भाग के चक्कर में बच्चे भी कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ जाते हैं और फिर मेरा भी बीपी हाई लो हो जाता है, क्योंकि होता है ना 3 मंजिल बार बार चढ़ना उतरना, इस वजह से मैं सारा काम खत्म करके आ जाती हूँ। तो एक साथ में मेरे 2 काम होते हैं, जिससे मेरे समय की बचत होती है। और फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं मैं 10-15 मिनट आराम से बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारा काम है वो करना है, लेकिन मैं आराम से करूँगी, कोई भागम भाग नहीं है। तो जब मेरा काम मैं थोड़ा 10-15 मिनट बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी भी मिलती है और जिस वजह से मैं अपना जो आगे का काम है वो पूरी एनर्जी के साथ कर पाती हूँ। दोनों बच्चों का लंच लेके ऊपर ही आ जाती हूँ किचन से, क्योंकि दोनों का मैच हो जाता है, दोनों के स्कूल अलग है और मैच करने के चक्कर में फिर खाना चेंज हो जाता है ना, दोनों का अलग अलग बनाती हूँ, इसीलिए मैं अपने हाथों से इनके बैग में पैक करती हूँ दोनों का, इसीलिए कोई गलती ना हो जाए। कई बार हम क्या सोचते हैं कि जैसे कपड़ों का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो हमारा कपड़ों का होता है। सबसे पहले धोना, उसके बाद में सुखाना, तह बनाना, प्रेस करना और फिर उसके बाद में अलमीरा में सेट करना। तो हम क्या करते हैं, कभी जल्दबाजी में सारे कपड़े एक साथ रख देते हैं, फिर उनको ढूंढने में दिक्कत होती है। और हम तो चलो फिर भी एक साथ में उसी हिसाब से निकाल लें, लेकिन हमारे पति देव, हमारे घर के मेंबर या फिर बच्चे ऐसे ही कपड़े निकाल लेते हैं और उस चक्कर में अलमारी फैल जाती है। वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है करने के लिए। तो हमें ना कपड़े सही उस तरीके से रखती हूँ मैं कि बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में, बच्चों वाली रो में, बड़ों के कपड़े बड़े वाली रो में। तो मम्मी पापा के कपड़े तो मैं मम्मी पापा की अलमारी में रख देती हूँ और हमारे जो कपड़े होते हैं वो मैं अलग रखती हूँ। अलमारी एक ही है, रो अलग अलग है और बच्चों के कपड़े उनके अलग रो में रखती हूँ। और बच्चों की यूनिफॉर्म और बच्चों के नए कपड़े जो है मैं अपनी उनकी अलग अलमारी है बच्चों के कपड़ों की, तो वो मैं 2 दिन में 3 दिन में साफ करती रहती हूँ। लेकिन वैसे फैलती तो नहीं है वो,
फिर भी बच्चों को कोई भी सामान ढूंढने में दिक्कत ना हो, इस वजह से उसको मैं संभालती रहती हूँ। जिससे क्या होता है, हमें कपड़ों की पहचान भी रहती है कि कौन से कपड़े नए हैं, कौन से कपड़े ज़्यादा यूज आ रहे हैं और कौन से कपड़े जो काफ़ी टाइम से यूज नहीं आ रहे। तो अलमारी बार बार साफ करने से क्या होता है, मुझे पता रहता है कि ये कपड़े यूज नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से, तो उनको मैं निकाल देती हूँ अलमारी में से। और निकालने के बाद में हमारी अलमारी में जगह भी हो जाती है और जगह के साथ साथ में फिर सफाई भी लगती है। और जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो मैं किसी को दे देती हूँ, शॉप भिजवा देती हूँ वहाँ से। जैसे दुकान पे रिक्शे वाले आते हैं या फिर कोई भी ज़रूरतमंद हो उसको कपड़े दे देते हैं, ठीक है। उनके काम में भी आ जाते हैं और मेरा जो अलमारी में स्पेस भी हो जाता है, ठीक है। और फटे वगैरह कपड़े मैं देती नहीं, जो साबुत होते हैं बिल्कुल, जिनको बच्चे नहीं पहनते हैं या जिनका साइज बच्चों का नहीं आता है, मैं सिर्फ उन्हीं कपड़ों को देती हूँ। क्योंकि फटे कपड़े देने से किसी को कोई फायदा नहीं है। या तो दो ही मत, दो तो कम से कम ऐसे तो दो कि सामने वाला उनको पहने। इसीलिए जैसे मौसम चेंज होता है तो बच्चों के हर सीजन, छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो उनके हर सीजन में कपड़े निकलते हैं काफ़ी सारे। अगर दोनों बेटियां होती या दोनों बेटे होते तो उनके कपड़े एक दूसरे के काम आ जाते, लेकिन बेटी है और बेटा है दोनों, तो उनके कपड़े एक दूसरा यूज नहीं कर पाते हैं। तो उनके कपड़े जैसे छोटे होते जाते हैं तो उनके मैं किसी को दे देती हूँ। वैसे भी मेरी बेटी का ये चीज़ है कि अगर जैसे उसका मन होता है किसी कपड़े को पहनने का तो वो कपड़ा बार बार पहन लेती है। और किसी कपड़े का अगर मन उतर गया तो वो उसको, चाहे वो एक बार ही क्यों ना पहना हो, वो उसको पहनती ही नहीं है। तो उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं पहनने वाली है। ज़बरदस्ती करके एक दो दिन और पहना दूंगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा मैं किसी को दे दूँ, तो वो कपड़े मैं भिजवा देती हूँ। और अपने घर की सफाई ना उस तरीके से करें कि अगर कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो आपको ये भागम भाग ना करना पड़े कि यार टाइम नहीं है, गेस्ट आने वाले हैं, सफाई करनी है, खाना बनाना है, खुद भी रेडी होना है, ये सारे काम एक साथ में कैसे करूं। तो इसके लिए ना आपको हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि देखो हम हाउस वाइफ हैं, हम खुद के ऊपर ध्यान दे ना दें, लेकिन हमारा जो पूरा फर्ज बनता है वो घर के लिए बनता है। तो एटलीस्ट हमारा घर तो साफ सुथरा होना चाहिए ना। तो घर को साफ सुथरा रखना हर हाउस वाइफ का फर्ज होता है। अचानक से कोई गेस्ट आ भी जाए तो आपको देख करके फिर भी ये कहेंगे कि चलो घर के काम होते हैं काफ़ी सारे, उस सब में हम इतना बिजी हो जाते हैं, क्योंकि जो गेस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं हाउस वाइफ से रिलेटेड ही है, तो वो समझते हैं इस चीज़ को कि घर के कामों में हो जाता है। लेकिन घर भी अगर आपका गंदा है तो उनके मन में ये थॉट आता है कि घर भी गंदा है और खुद की भी ऐसी हालत बना के रखी है, तो वो नेगेटिव वाइब आती है वहाँ से, तो गेस्ट आपको देखकर खुश नहीं होते हैं। और अगर आप पॉजिटिव फील करते हो खुद को, तो सामने वाला भी आपको देख करके पॉजिटिव फील करता है। और साथ में अगर आप खुद पॉजिटिव हो ना, तो आपकी पूरी फैमिली भी पॉजिटिव ही रहेगी। घर साफ सुथरा रहता है आपका, तो आपको पता है जब आपके पतिदेव शाम को ऑफिस से, शॉप से कहीं काम करके घर आते हैं, अगर उनको घर साफ सुथरा मिले, आप भी एकदम व्यवस्थित तरीके से तैयार होके मिले, तो उनका मन खुश हो जाता है। जरूरी नहीं है हर कोई हाउसवाइफ मतलब इसी तरीके से रहे कि घर के काम में लगे रहे और पतिदेव को ये दिखाए कि देखो मेरी क्या हालत है, सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती हूँ। तो उनके पति फिर पता है क्या कहते हैं चिड़चिड़े होकर के कि तुम ही अलग से काम नहीं करती हो, पूरी दुनिया काम करती है। हो सकता है उनका जो बात करने का टोन है वो अलग हो, या फिर किसी चीज़ का फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन फिर अगर हाउसवाइफ इस चीज़ को सुनती है तो उसको दुख होता है कि यार काम पूरा करती हूँ, उसके बाद में भी ये सुनने को मिलता है कि सारा दिन तुम क्या अलग से करती हो, सब हाउसवाइफ यही काम करती हैं। तो भाई हर हाउसवाइफ काम करती है, लेकिन तरीके से करो, मैनेज करके करो हर चीज़ को, तो घर भी साफ सुथरा लगे और आप खुद भी एकदम पॉजिटिव रहें। तो उस तरीके से काम करना। मेरा घर छोटा है, छोटा घर में आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है, वरना घर अगर चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से ना रखूँ मैं, तो घर पूरा फैला फैला लगता है। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज करके चलती हूँ। कपड़ों को उनकी साथ के साथ तय बना के उनकी अलमारी में रख देती हूँ। जैसे बच्चे मेरे स्कूल से आते हैं, तो अगर मैं थोड़ा कहीं चली जाऊं या फिर कोई काम में लग रही हूं, तो खुद से कपड़े निकाल लेते हैं बच्चे, मेरी ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे भी बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं तो उनको ये चीज़ सिखानी चाहिए कि खुद के काम खुद करना सीखो, क्योंकि कई बार ऐसा टाइम आता है कि हम नहीं रहते उस टाइम पे, तो बच्चों को दिक्कत होती है ये सारी चीज़ें मैनेज करने में। अगर उनको ये सारी चीज़ें आप शुरू से सिखाओगे ना, तो फिर उनको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी।
एक टिप्स और है जो लास्ट है कि जैसे आपके पतिदेव चाहे शॉप पे जाएं, ऑफिस जाएं, काम पे जाएं, तो आप क्या करती हैं कि जैसे पतिदेव शॉप पे जा रहे हैं और आप अपने काम में लगी हैं और पतिदेव निकल जाएं, ये आपको नहीं करना है। आपके ना रिश्ते को पॉजिटिव बनाने की टिप्स दे रही हूँ कि जब आपके पतिदेव चाय पिए तो उनके साथ में बैठ के चाय पियो। जैसे आपके पतिदेव काम पे जा रहे हैं तो सारा काम छोड़ करके उनको बाय बोलो कि हाँ तुम चले जाओ, और जो भी चीज़ उनकी रह गई है उनको उनके हाथ में दो। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे अपने काम खुद कर सकते हैं, तो हाँ भाई अपना काम खुद कर सकते हैं पतिदेव। मेरे पतिदेव भी अपना जो काम होता है ना, जैसे मोबाइल, पर्स, वॉलेट, सारी चीज़ें खुद से ले लेते हैं, लेकिन फिर भी जाते समय बोलते हैं मैं जा रहा हूँ। तो जितने भी मैं काम कर रही होती हूँ ना, सारा काम छोड़ करके उनको बाहर तक यानी कि सीढ़ियों तक बाय बोलने जाती हूँ कि ठीक है। और ये चीज़ें है ना छोटी छोटी आपकी हेल्दी रिलेशनशिप बनाती हैं। इन सारी चीज़ों से ही आप जो रिलेशनशिप है ना बहुत हेल्दी बनती है और आप पूरा दिन पॉजिटिव फील करते हो। वरना अगर पतिदेव सुबह से चिड़चिड़े होकर घर से बाहर निकले तो उसका असर उन पे तो रहता ही है, साथ में हम पे भी रहता है। तो आपको ना सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित करके चलनी है, अपने साथ साथ अपने रिश्ते को भी हेल्दी बनाना है और अपने परिवार को भी खुश रखना है, क्योंकि ये ना हर हाउसवाइफ का ही फर्ज बनता है अपने परिवार को खुश रखना। वो एक अलग बात होती है कि हर परिवार में अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच वाले लोग रहते हैं, हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते हो, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी को भी गलत नहीं बोल सकते हैं और किसी के साथ में भी गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये मेरे बच्चों का रूम है जहाँ पे बच्चे अपनी निशानियाँ बनाते रहते हैं। पता भी चलना चाहिए कि भाई यहाँ बच्चों का रूम है और बच्चों के रूम में ये सारी चीज़ें होती हैं।